नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सुरेंद्र पाल सिंह में। आज हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी की थी उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़े थे, सोई थी, लेटी थी। यानी कि पास्ट में लगातार चलने वाली क्रिया को दर्शाता है, यानी कि कोई काम लगातार हो रहा था। इसके जो रूल्स हैं सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। नेगेटिव नकारात्मक सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। इंटेरोगेटिव, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था? वॉज वर्ब वॉज सब्जेक्ट आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था? वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन और नहीं दोनों आए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था? इसमें फर्स्ट फॉर्म के बाद वर्ब की सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। जैसे क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था? वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। तो आपने देखा कि ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसके ट्रांसलेट करने के रूल क्या हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, या तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम पढ़ नहीं रहे थे। यू वर नॉट स्टडिंग, तुम पढ़ नहीं रहे थे। मैं ये रूल्स मिटा रहा हूं सेंटेंस लिखने के लिए। क्या वो झूठ बोल
क्या वो झूठ बोल रहे थे? क्या वो झूठ बोल रहे थे? वो के साथ आएगा वर्ब। वर्ब दे टेलिंग अ लाई। वर्ब दे टेलिंग ए लाई। क्या वो झूठ बोल रहे थे? क्या सीता नाच नहीं रही थी? क्या सीता नाच नहीं रही थी? वॉज सीता नॉट, नाचना, डांस, डांसिंग। वॉज सीता नॉट डांसिंग? क्या सीता नाच नहीं रही थी? तो आपने देखा कि रूल्स के हिसाब से हमने ये सब बनाया है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरे पिछले वीडियोस में भी मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि वाव्स किसके साथ लगता है और वर्ब किसके साथ लगता है। फिर एक बार बता रहा हूं, आप इसके लिए पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। वॉज लगता है आई, ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे आई, ही, शी, आई, ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे सीता, सीता शी में आती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जैसे कि राम, श्याम, यहां मैं लिख देता हूं, राम, श्याम, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, राम हो, श्याम हो, उनके साथ वॉज लगेगा। और वर्ब लगेगा वी, यू चाहे एक हो चाहे हजार हो, उसके साथ वर्ब ही लगेगा। यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि राम, राम तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन अगर मैं कह लूं राम और श्याम तो दो जने हो गए, तो वो होंगे थर्ड पर्सन प्लूरल। तो वर्ब लगता है वी, यू, दे या किसी भी थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। राम और श्याम, मोहन और सोहन, गीता और राधा, मैं और तुम, सॉरी माफ कीजिएगा, रेखा और अमिताभ, कुछ भी हम थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जो कि आपको खुद ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखना है। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सुरेंद्र पाल सिंह को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको अच्छे से अच्छा अपना जितना एक्सपीरियंस है 35 या 40 साल पढ़ाने का, वो सब आपके सामने निचोड़ कर रखता हूं। ये ग्रामर मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है, मैंने इस पर पूरी एक किताब लिखी है जिसका नाम मैंने रखा है लर्न इंग्लिश विद बाय सुरेंद्र पाल सिंह। तो ये किताब भी आप मुझसे मंगा सकते हैं। मैंने इसका मात्र 250 रुपये कीमत रखी है और इसमें मेरा अपना 40 साल का 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस पूरा निचोड़ कर रख दिया है। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपको जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जो प्रश्न या जो सेंटेंसेस दे रहा हूं उन्हें ट्रांसलेट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। धन्यवाद।